आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेक्सिकल वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ड्स कितने तरह का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर क्लासेस के 2 क्लासेस हम लोगों ने कर लिए हैं, तो अब हमको ज़रूरत है वर्ड्स के बारे में जानने की। फिर हम लोग बारी बारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करेंगे और फिर हम लोग ग्रामर को आगे। जो वर्ड है, वर्ड्स ये 2 तरह का होता है। हम लोग पहले बात करते हैं लेक्सिकल वर्ड्स एंड नॉन लेक्सिकल वर्ड्स। ओके, तो लेक्सिकल वर्ड्स क्लियर है। लेक्सिकल वर्ड्स हम कहते हैं वैसे वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग होता है, इसका कोई अर्थ होता है और जिसको हम ईज़िली हम इसको डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं, है ना। मीनिंगफुल वर्ड्स होता है। और ये जो नॉन लेक्सिकल वर्ड्स होता है ये लेक्सिकल नहीं होता है, देखा जाए तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। और इसको हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो बोलचाल की भाषा में, जब हम स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान देते हैं या बोलते हैं तो कभी कभी हम लोग इस नॉन लेक्सिकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसका वैसे भी अगर देखा जाए तो इसका कोई इम्पोर्टेंस, कोई ज़रूरी जो ये चीज़ है, ये कोई मीनिंगफुल जो है वर्ड्स नहीं होते हैं। ये हमको डिक्शनरी में भी ऐसे वर्ड्स हमको नहीं मिलते हैं। और लेक्सिकल वर्ड्स का मीनिंग होता है, ये हम डिक्शनरी में मिलता है। ये जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं लेक्सिकल वर्ड्स में। ओके, जिस तरह से अगर मैं कहूँ मिल्क, तो मिल्क हमको समझ में आता है कि एक लेक्सिकॉन है, एक वर्ड है जो हमको समझ में आता है कि मिल्क क्या चीज़ है। बट यहीं चाहे ये आप स्पोकन इंग्लिश में बोलें, चाहे आप रिटन फॉर्म हो या लिटरेरी फॉर्म में हो, इसका मीनिंग कुछ ना कुछ मीनिंगफुल होता है, मीनिंग होता है इसका। बट यहाँ जो हम नॉन लेक्सिकल की बात कर रहे हैं, नॉन लेक्सिकल वर्ड्स असल में देखा जाए तो ये सिर्फ स्पोकन फॉर्म में बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, ओके भी नहीं, ओके तो फिर लेक्सिकल वर्ड्स हो गया, समझ में आया इसका मीनिंग क्या है। पर जिसका मीनिंग ही कुछ ना हो, जैसे हम लोग बात करते हैं ओके, और हम बात करते हैं फिर एम नहीं, आ भी नहीं, है ना। कभी कभी हम लोग बात करते हैं डबल एम, इस तरह से, मतलब बीच बीच में जब हम लोग बात करते हैं बात करते हैं अर, है ना। मतलब कहने का मतलब कि जब बोलचाल में हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ को, तो जो हमारे मुंह से अचानक जो आ, ई, ऊ, अर, ओ जब रुक जाते हैं, मतलब इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि नॉन लेक्सिकल वर्ड्स जो हैं एक तरह का फिलर्स हैं। एक तरह का फिलर्स है। अब फिलर्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, जब हम रुक जाते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं आता है या फिर कुछ हम बोलना चाहते हैं, तो इस बीच में जो वर्ड बोला जाता है वो फिलर कहलाता है। उस फिलर का कोई मीनिंग अगर नहीं हो, अगर वो मीनिंगलेस, जब भी हम कोई बात करते हैं किसी के साथ तो हम बीच में रुक जाते हैं, आ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आ नहीं, से व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, यस ऑफ कोर्स। तो आ जो हमने बीच में किया, तो इस तरह का जो भी वर्ड होता है जिसका मीनिंगफुल नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है, ये क्या है? मीनिंगलेस। इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ये मीनिंगलेस होता है। और इस ऐसे मीनिंगलेस फिलर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन लेक्सिकल वर्ड्स। क्लियर हो गया? नॉन लेक्सिकल वर्ड्स एकदम क्लियर हो गया। बट लेक्सिकल वर्ड्स, इसका मीनिंग होता है, इसका ये जो भी है इसको समझ में बात आती है। और ये लेक्सिकल वर्ड्स हमको किसके अंदर में आता है? वो जो हम लोग फॉर्म क्लासेस में हम लोग लेते हैं, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। ऐसे वर्ड्स हमारे लेक्सिकल वर्ड्स कहलाते हैं, जिसको हम मॉर्फिम्स लगा करके मॉर्फिम का यूज़ करके, उसको प्रीफिक्स या सफिक्स का यूज़ करके हम उसके मीनिंग को बदल सकते हैं। ओके, ऐसे वर्ड्स को हम लोग लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। ठीक है सर। और आप नॉन लेक्सिकल वर्ड्स भी सीख गए जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये स्पोकन फॉर्म में यूज़ होता है। ज़्यादातर जो स्पीकर्स हैं उसको बीच बीच में फिलर्स की तरह यूज़ करते हैं। ये हो गया अब हमारे मीनिंगलेस फिलर्स। इसमें स्पोकन के दौरान जब हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा नॉन लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स की कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं, एक दूसरे तरह का वर्ड होता है हम लोग जिसको बोलते हैं ग्रामेटिकल वर्ड्स। ग्रामेटिकल वर्ड्स, ओके। ग्रामेटिकल वर्ड्स है ना, ये हमारे ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं। ये रिलेशनल मीनिंग के लिए रिलेशनल मीनिंग, ये रिलेशनल मीनिंग के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है ग्रामेटिकल वर्ड्स। मीन्स वैसे वर्ड्स जो हमने कहा था स्ट्रक्चर फॉर्म में आता, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्ट्रक्चर फॉर्म में आता है। जैसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन, ये चारों तरह के जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये इस ग्रामेटिकल वर्ड्स के अंदर में आता है। ये सिर्फ क्या करता है, सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ इसका रिलेशन बताता है, इसलिए हम इसको रिलेशनल वर्ड्स भी कह सकते हैं, रिलेशनल वर्ड्स, ओके। इसको रिलेशनल वर्ड्स बोलेंगे, इसको ग्रामेटिकल वर्ड्स हम लोग बोलते हैं। ये जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं इसको हम लोग क्लोज क्लास वर्ड भी कहते हैं, क्लोज क्लास वर्ड्स। क्लोज क्लास वर्ड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो है, ये जितने भी ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के अंदर में आते हैं और कई सेंटेंस में कई वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। और हम पहले भी इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। कब किया था हम लोगों ने, स्ट्रक्चर क्लासेस में, जिसमें प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आता था, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसमें कोई मॉर्फिम का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ड्स में कोई चेंज नहीं होगा। और ये लेक्सिकल वर्ड्स, इसको हम चेंज कर सकते हैं मॉर्फिम का यूज़ करके। यह हमारा लेक्सिकल वर्ड्स हो गया, यह हमारा ग्रामेटिकल वर्ड्स हो गया। अब कहानी आपको समझ में आ गई कि वर्ड्स क्या है, लेक्सिकल वर्ड्स, नॉन लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स का मीनिंग होता है वो जो भी होता है, सिंगल वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है, उसको हम उसको इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ करते हैं, बोलचाल में यूज़ करते हैं और इसको डिक्शनरी में इजीली देखा जा सकता है। लेक्सिकॉन मीन्स शब्द, एक मीनिंगफुल शब्द है। बट नॉन लेक्सिकल्स एक मीनिंगफुल शब्द नहीं है, ये एक तरह से फिलर की तरह से जब हम किसी स्पोकन फॉर्म का यूज़ करते हैं इंग्लिश का, वो जो एक गैप को भरने के लिए काम में आता है, उसका कोई मीनिंग भी नहीं होता है, नहीं उसका कोई इम्पोर्टेंस होता है, बट हम उसको एज ए फिलर जब हम स्पीक करते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन लेक्सिकल वर्ड्स। कहानी ख़त्म हो गई, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग बात करें ग्रामेटिकल वर्ड्स की, इसको हम रिलेशनल वर्ड्स भी कहते हैं, या क्लोज्ड क्लास वर्ड्स भी हम लोग इसको कहते हैं। हम लोग मॉर्फिम देखते हैं, मॉर्फिम। अब देखिए मॉर्फिम्स की मॉर्फिम क्या होता है दोस्तों, मॉर्फिम एक मीनिंगफुल या मीनिंगफुल यूनिट होता है किसी लिंग्विस्टिक का, छोटा सा टुकड़ा होता है। और ये मॉर्फिम्स या तो शुरू में लगता है या लास्ट में लगता है, इसको अफिक्सेस बोलते हैं। अफिक्सेस को दो भाग में बांटते हैं, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, ओके। मॉर्फिम्स, तो चलिए हम लोग ने इस तरह का तो हमने बात कर रखी है ना। जैसे हम लोगों ने बात किया ऐसे जैसे रिस्पॉन्सिबल, तो IR लगा दिया तो इररिस्पॉन्सिबल हो गया। ट्रस्ट, शुरू में डिस लगा दिया तो डिस्ट्रस्ट, तो ये हमारा था प्रीफिक्स। सफिक्स की बात करें, एक्सपेंसिव, LY लगा दिया तो एक्सपेंसिवली हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि सफिक्सेस लगा करके भी किसी वर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मॉर्फिम्स। क्लियर है, सफिक्सेस प्रीफिक्सेस दोनों को मिलके बोलते हैं अफिक्सेस। अफिक्सेस कहाँ आता है, मॉर्फिम्स में आता है। कहानी पकड़ में आ गई। अब रही बात कि मॉर्फिम्स कितने तरह का होता है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि स्मॉल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड, लिंग्विस्टिक्स भी बोल सकते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉर्फिम। ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल है। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं इसको हम तोड़ सकते हैं। अगर हम इसको तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद जो अलग अलग दो पार्ट्स बनेंगे, इन पार्ट्स का कोई भी हमको मीनिंग नहीं मिलेगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। मॉर्फिम्स का हम लोग टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग मॉर्फिम में सबसे पहले बात करते हैं फ्री मॉर्फिम के बारे में। किसके बारे में, फ्री मॉर्फिम।
हम लोग फ्री मॉर्फीम के बारे में बात करते हैं। फ्री मॉर्फीम का मतलब होता है कि सिर्फ रूट्स, इसमें खाली क्या होता है, रूट होता है। फ्री मॉर्फीम सिर्फ इसमें रूट होता है, ये अकेला आता है, स्टैंड्स अलोन। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंड्स अलोन। ये एकदम पूरा पूरा अकेला अकेला आता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, हम बोले पेन, बोले कैट, बोले हम लोग रैट, बोले फिल्म, से बोले ड्राई। ओके, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग, ये फ्री मॉर्फीम के अंदर आता है। मीन्स इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ फ्री फॉर्म में होता है, ये रूट फॉर्म में होता है। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, फ्री मॉर्फीम बोलते हैं। कहानी पकड़ में आ गई, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री मॉर्फीम। तो चलिए अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है हमारा बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम वैसे मॉर्फीम जो अपने खुद स्टैंड नहीं हो सकते, ठीक है ना। डू नॉट स्टैंड, डू नॉट स्टैंड, या सिंपली बोलो कैन नॉट स्टैंड, है ना, कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये अकेले नहीं आ सकते, अकेले कभी नहीं आएंगे। ये जब भी आएंगे एक उनका एक संयोग होगा, कॉम्बिनेशन होगा। जैसे 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 मैं कहूँ अनहैप्पी, एग्जाम्पल ले लें, अनहैप्पी, अनहैप्पी, तो ये हैप्पी में अन जुड़ा हुआ है। तो दो जो वर्ड्स है उसका क्या कॉम्बिनेशन है, तो यही कहलाते हैं बाउंड मॉर्फीम। ये मॉर्फीम है और ये रूट है, ये सॉरी ये आपका कौन सा है, बाउंड मॉर्फीम है, और ये आपका रूट वर्ड है हैप्पी, अनहैप्पी। क्लियर है? और हम बहुत तरह का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। सो लाइट एन, लाइट एन, देखिए लाइट प्लस ईएन, ये जो ईएन आपको दिख रहा है ये बाउंड मॉर्फीम है और ये रूट वर्ड है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं रिप्ले, रिप्ले, री प्लस प्ले। ये जो री हमको दिख रहा है वो क्या है, बाउंड मॉर्फीम है, हालांकि प्रीफिक्स है। ये मॉर्फीम है, कौन सा मॉर्फीम है ये बाउंड मॉर्फीम है। और प्ले ये मिल गया रिप्ले, ये हो गया हमारा रिप्ले। आप ध्यान दीजिए, बाउंड मॉर्फीम, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बात करें स्लोली, स्लोली, स्लो प्लस एल वाई, तो ये हो गया हमारा स्लोली हो गया। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका बाउंड मॉर्फीम। ये मतलब अकेला स्टैंड नहीं हो सकता, इसका मीनिंग जो है अकेला आकर के उसका मीनिंग हमको नहीं मिलेगा। वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करेगा, तभी जाकर के ये आपको मीनिंग दे सकता है। अनहैप्पी, रिप्ले, या स्लोली, स्विफ्टली, है ना, डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, इर्रेस्पॉन्सिबल, इस तरह के जितने भी हैं आपको उसमें एक बाउंड मॉर्फीम शुरू में या लास्ट में ज़रूर आएगा, और रूट वर्ड तो होगा ही। तो हम लोग देखते हैं ये फिर दो तरह का होता है, ठीक है। ये होता है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, और ये होता है हमारा डेरिवेशनल मॉर्फीम, डेरिवेशनल मॉर्फीम, ये होता है डेरिवेशनल मॉर्फीम। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम वो बाउंड मॉर्फीम है जो रूट वर्ड और कोई इसमें रूट वर्ड प्लस मॉर्फीम जो भी आएगा, रूट वर्ड प्लस मॉर्फीम आएगा, और ये आने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलेगा, नो चेंज, डज नॉट चेंज। आप ध्यान दीजिए, मतलब इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम का मतलब होता है कि रूट वर्ड आएगा, मतलब रूट उसका आएगा, रूट वर्ड प्लस मॉर्फीम आएगा, और आने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलेगा। कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच? अरे भाई ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं तो ये वर्ड है, वर्ड हम लोग वर्ड्स हम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तो बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। बाउंड मॉर्फीम कहाँ लगता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही लगता है। और रही बात इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम में, मॉर्फीम तो रहता ही है, चाहे शुरू में चाहे आखिर में, चाहे प्रीफिक्स चाहे सफिक्स, बट उसमें रूट वर्ड रहेगा। रूट वर्ड लगने के बाद, रूट वर्ड मॉर्फीम के साथ आने के बाद वो जो रूट वर्ड जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में था, अगर वो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में है तो इसी को इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग,
इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये तो आप समझ गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं बाउंड मॉर्फिम के बारे में, और बाउंड मॉर्फिम के बारे में इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम जो है सर, इसमें मैं कहूँ कैट, कैट। अगर मैं कैट में ये रूट वर्ड है उसमें एस लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? कैट्स। क्या हो गया? कैट्स। तो ये जो कैट्स हुआ, ये कैट क्या था? कैट क्या था? रूट वर्ड था। ये रूट वर्ड है, हमने क्या लगाया इसमें? एस। एस क्या है? सफिक्स लगाया, तो हो गया क्या? कैट्स। ये जो कैट्स हुआ सर, ये नाउन था, ये भी नाउन, मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदला। नाउन का नाउन, हालांकि प्लूरल फॉर्म है, बट नाउन का नाउन ही रह गया। जब नाउन का नाउन रह जाएगा तो ऐसे बाउंड मॉर्फिम को या ऐसे मॉर्फिम को हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम। कहानी पकड़ में आ गई आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात और लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग काइंड। काइंड क्या है? काइंड क्या है? काइंड एडजेक्टिव है। इसमें अगर हम लोग अन लगा दें, अन प्लस काइंड, अनकाइंड, तो अनकाइंड जो है सर, ये अनकाइंड क्या हो गया? अनकाइंड। अनकाइंड हो गया ये, अनकाइंड। अनकाइंड, तो अनकाइंड भी जो है हमारा क्या बोलते हैं, है ना, क्या हो गया? हमारा अनकाइंड भी एक तरह का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव ही रह गया, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदला। ऐसे जब भी किसी रूट वर्ड में कोई मॉर्फिम लगता है और मॉर्फिम लग करके पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले जैसा रहता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम, जो जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं डेरिवेशनल मॉर्फिम। अब डेरिवेशनल मॉर्फिम इसका उल्टा है। इसका उल्टा कैसा है? जैसे रूट वर्ड है, रूट वर्ड में अगर हम मॉर्फिम लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? अगर हम मॉर्फिम लगा देते हैं तो मॉर्फिम लगाने के बाद जो भी हमको वर्ड मिलता है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? बदल जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं, ऐसे मॉर्फिम को हम लोग बोलते हैं क्या? डेरिवेशनल मॉर्फिम्स कहते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं लेजी। लेजी क्या है? एडजेक्टिव है, इसमें हम लोग NESS नेस जोड़ देते हैं, ये हो गया लेजीनेस। क्या हुआ? लेजीनेस। और लेजीनेस ये हो गया नाउन। देखिए सर, ये एडजेक्टिव था लेजी, हमने नेस इसमें लगा दिया, हो गया लेजीनेस, और ये हो गया नाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बदल गया ना। हमने क्या लगाया? नेस। हमने मॉर्फिम लगाया, रूट वर्ड में मॉर्फिम लगाया, हमको लेजीनेस मिल गया, ये एक नाउन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेशनल मॉर्फिम बोलेंगे। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें हम लोग ले लें प्राइस। हम लोग प्राइस ले लें। प्राइस में अगर हम लेस लगा दें तो ये हो जाएगा हमको प्राइसलेस। क्या हो जाएगा? प्राइसलेस। अब ध्यान दीजिए, प्राइस क्या है? प्राइस नाउन है, और प्राइसलेस क्या है? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। प्राइस नाउन है, प्राइसलेस एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से आप बहुत सब बना सकते हैं, बहुत सब ढूंढ सकते हैं कि रूट वर्ड में जब हम लोग मॉर्फिम लगाते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पहले था अगर वो अब चेंज हो जाए तो वो क्या इन डेरिवेशनल मॉर्फिम के अंदर आता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदले तो वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम के अंदर आता है। मीन्स बाउंड मॉर्फिम दो तरह का हो गया, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम और डेरिवेशनल मॉर्फिम। वैसे मॉर्फिम भी दो तरह का हो गया, क्या? फ्री मॉर्फिम एंड बाउंड मॉर्फिम। और बाउंड मॉर्फिम दो तरह का हो गया, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम एंड डेरिवेशनल मॉर्फिम। कहानी पकड़ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आ गई बात। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे वर्ड्स के बारे में। दूसरा वर्ड क्या है? एलोमॉर्फ। एलोमॉर्फ, PH, एलोमॉर्फ। एलोमॉर्फ क्या होता है? एलोमॉर्फ हम लोग सिंपल बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे डिफरेंट वेरिएंट्स। डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ सेम मॉर्फिम। सेम मॉर्फिम, ठीक है, मतलब किसी भी मॉर्फिम का डिफरेंट वेरिएंट्स। मतलब कैसा डिफरेंट? फोनोलॉजिकली, आप याद रखिए, फोनोलॉजिकली, ठीक है, फोनोलॉजिकली मीन्स डिफरेंट वेरिएंट्स। किस एलोमॉर्फ कौन से वर्ड्स होते हैं? एलोमॉर्फ वो वर्ड्स होते हैं जो, है ना, जिसमें मॉर्फिम का डिफरेंट वेरिएंट होता है फोनोलॉजिकली, मतलब उसमें आवाज़ सिर्फ अलग होता है, मॉर्फिम वही रहेगा
बट उस वर्ड में अगर मॉर्फिम, कोई रूट वर्ड है उसमें मैंने मॉर्फिम लगाया शुरू में या आखिर में, तो वो जो आवाज़ है अगर उसका फोनोलॉजी अगर चेंज हो जाता है तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं ओलोमॉर्फ। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लगते हैं रैट, RAT, हमने इसमें एस लगा दिया तो क्या बन गया, ये हो गया रैट्स। क्या बन गया, रैट्स, है ना। ये अगर हम डॉग ले लें, डॉग पर एस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, डॉग्स। अब देखिए ये रैट्स, इसकी जो लास्ट में एस लगा हुआ है इसको हम लोग पढ़ेंगे रैट्स, ठीक, फोनोलॉजी आवाज़। और लास्ट में यहाँ जो एस दिख रहा है इसका एस नहीं, ज आएगा, ज, डॉग्स, रैट्स, डॉग्स। जैसे बस, इसमें अगर हम लोग एस लगा दें तो ये हो जाएगा बसेज। क्या हो जाएगा, बसेज, है ना। इस तरह से अगर हम बात करें बॉक्स, BOX, एस लगा दें तो ये हो जाएगा क्या, बॉक्सेज, ठीक है। तो आवाज़ बदल रहा है, लग रहा है ऐसा लेकिन आवाज़ यहाँ 100, यहाँ आवाज़ 100 में आता है, यहाँ आवाज़ जौ में आता है। बस यही है सर एलोमॉर्फ्स। कहानी पकड़ में आपको आ गई, तो यही कहानी है पूरी जौ और 100 की आवाज़ इसमें आती है। अब एक अगला होता है ज़ीरोमॉर्फिम, इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नल मॉर्फिम, नल या ज़ीरोमॉर्फिम। क्या बोलते हैं, नल या ज़ीरोमॉर्फिम। अब देखिए नल या ज़ीरोमॉर्फिम क्या होता है, नल मॉर्फिम, ज़ीरोमॉर्फिम मतलब हुआ कि कोई विजिबल चेंज हमको उसमें नज़र नहीं आता है, जो वर्ड है, जो रूट है, जो हमने मॉर्फिम लगाया सब सेम है, लेकिन सर इससे पहले आने वाले डिटर्मिनेंट से पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट से पता चलता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। इसमें कोई विजिबल चेंज नहीं होता, नो विजिबल चेंज, नो विजिबल चेंज, इसमें कोई विजिबल चेंज हमको दिखता नहीं है, कोई विजिबल चेंज हमको कोई है ना, कोई चेंज हमको दिखता नहीं है। जैसे मैं अगर शिप के बारे में लूँ, शिप, SEEP शिप और SEEP शिप, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों प्लूरल में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मैं ए शिप दूँ तो ठीक है, अगर मैं सम, अगर SOME सम कर दूँ, सम शिप, तो सम ये जो इससे पहले आने वाला जो ये डिटर्मिनेंट बता रहा है, ए शिप अकेला है और यह सम शिप कुछ शिप है, मतलब वो कुछ शिप है, मतलब प्लूरल फॉर्म में है। ये है शिप, ये दोनों में इस्तेमाल होता है, शिप और शिप। जैसे हम लोग लगेज की बात करें, लगेज भी प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। फर्नीचर की बात करें तो इस तरह के जो भी वो हम इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो नल मॉर्फिम या ज़ीरोमॉर्फिम के अंदर आता है। तो चलिए आज हम लोग यही हम लोग वर्ड्स के बारे में जान रहे थे कि वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स क्या होता है, नॉन लेक्सिकल वर्ड्स क्या होता है, एलोमॉर्फ्स क्या होता है। फिर हमने मॉर्फिम पहले पढ़ा था और मॉर्फिम को हमने और डिस्कस किया कि मॉर्फिम जो शुरू आगे में लगता है किस तरह का मॉर्फिम होता है, फ्री मॉर्फिम होता है, बाउंड मॉर्फिम होता है, फ्री मॉर्फिम, बाउंड मॉर्फिम। और फिर बाउंड मॉर्फिम दो तरह का होता है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम और डेरिवेशनल मॉर्फिम। फिर हमने देखा कि डेरिवेशनल मॉर्फिम किस तरह से काम करता है, इसका एग्जांपल भी देखा। तो चलिए आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ समझ में नहीं आया या जो भी अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम इसको क्लोज़ करते हैं। टेक केयर।